हेलो एंड वेलकम टू SJR एजुकेशन वंस अगेन। हमारी ये जो PYQ की सीरीज़ चल रही थी, जिसका ये अब थर्ड पार्ट है। हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सभी PYQs मिल जाएंगे। एंड अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो SJR एजुकेशन टेलीग्राम को फॉलो करिए, वहाँ पर पेपर 1 के सभी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अनअकैडमी की फ्री क्लास को रोज़ करा करिए। नवीन साग प्रोफाइल का लिंक आपको अनअकैडमी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अलॉन्ग विद द टेलीग्राम लिंक। वहाँ पर 9 बजे आज एक सुपर टेस्ट है जिसको हम करने वाले हैं। मैंने रिसर्च के 3 दिन आपको 3 क्लासेस करवाई थी, जिसमें मैंने 2020 के PYQs करवाए थे आपको रिसर्च के, और आज उन्हीं 3 क्लासेस में जो 10-10 क्वेश्चन करके मैंने कराए थे, उसी का एक सुपर टेस्ट है जिसमें हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं 1.5 घंटे में। 9 बजे ये फ्री क्लास होगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में मिल जाएगा। देखिए आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी विद द माइंड एंड द माइंड विद द सोल। तो स्टेटमेंट 1 कहती है। स्टेटमेंट 2 कहती है कि बोथ वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन कैन बी इंटीग्रल टू योगा प्रोग्राम्स बीइंग कंडक्टेड एट द स्कूल और द कॉलेज लेवल। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें इनमें से चुनना है। आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, अपना स्कोर शेयर करा करिए ताकि हमें भी पता लगता रहे कि आपके तैयारी जो है वो किस तरीके से चल रही है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर है द स्टेटमेंट नंबर 1, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है। योगा जो है वो बॉडी और माइंड का एक साथ आना होता है सोल के साथ। तो हम जब कहते हैं कि योगा एक यूनियन है बॉडी का माइंड से और माइंड का आपकी रूह या सोल से। और स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है कि वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन योगा प्रोग्राम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। इनफैक्ट अगर आज देखा जाए तो किसी भी प्रोग्राम को ले लो, आप किसी भी तरीके की स्टडी को ले लो, स्कूल कॉलेज लेवल पे वैल्यू एजुकेशन और एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ज़रूरत है। और इसलिए आपने देखा होगा कि एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्ट आजकल हर स्ट्रीम के साथ एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था जो 2020 के एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सी ऐसी एंशिएंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये स्पेशल सब्जेक्ट वज्रायना बुद्धिज़्म जो है वो पढ़ाया जाता था। मिथिला यूनिवर्सिटी, जगदला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदांतापुरी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आंसर है इसका जगदला यूनिवर्सिटी। जगदला यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर वज्रायना बुद्धिज़्म जो है वो आपका पढ़ाया जाता था, एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे टीचिंग की जाती थी इसकी। वजाइना का मतलब होता है द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, वज्र जिसे हम कहते हैं। इसे तांत्रिक बुद्धिज़्म भी कहते हैं। ये बुद्धिस्ट स्कूल इंडिया में 900 CE के दौरान जो है ये डेवलप हुआ, और ये इसका जो आधार है तांत्रिक बुद्धिज़्म के आधार पे ये है। और इसको कहा जाता है कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि एक बात और है इसके अंदर जो एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है, उसका भी ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि वज्रायना बुद्धिज़्म जो है आप बिना किसी गुरु के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसे बिना किसी गुरु के प्रैक्टिस करोगे तो वो अल्टीमेटली महायाना सिस्टम बन जाएगा, जो इन्हीं का सिस्टम है, बुद्धिज़्म का ही एक और सिस्टम है। तो देखिए हम यहाँ पर जो 2020 के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में भी करवा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस में सिर्फ आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होता है और वहाँ पर एक अनलॉक कोड आता है, नवीन साक लाइव जो है वहाँ पर डाल दीजिएगा। जहाँ भी आपसे कोई कोड मांगा जाए डिस्काउंट के लिए या अनलॉक के लिए, और फिर आप सभी फ्री क्लासेस को देख सकते हो, प्लस कोर्सेज ले सकते हो और सारी चीज़ें जो है वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने पूछा 2020 के इस एग्जाम में कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताइए इंस्टीट्यूशंस का एजुकेशनल कम्युनिकेशन से संबंधित। तो देखिए AIR यहाँ दे रखा है, CEC दे रखा है, UGC दे रखा है और ज्ञानवाणी दे रखा है। आप देखिए कई लोगों को नहीं पता होगा कि AIR क्या है, CEC क्या है। UGC सबको पता होगा क्योंकि NTA वही ऑब्वियसली एग्जाम भी उसी से रिलेटेड है। ज्ञानवाणी भी आपने सुना होगा एक स्कीम के तौर पर। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर A कि सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो आया, उसके बाद UGC आई, फिर UGC का ही एक प्रोग्राम CEC आया जिसे कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसे पॉपुलरली हम CEC कहते हैं। और ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर था, UGC के द्वारा ही सेटअप किया हुआ, और लास्ट में जो है वो ज्ञानवाणी आया। देखिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि हायर एजुकेशन की स्कीम्स आपको कहाँ से करनी चाहिए, तो मैंने 30 हायर एजुकेशन की स्कीम्स अभी रिसेंटली ही डाली है 15 वीडियोज़ में, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे जब आप
आओगे SGR एजुकेशन पे तो आपको दिख जाएगी, और 15 की 15 वीडियोस को अच्छे से पेपर से पहले ज़रूर करके जाना, ताकि वो 30 स्कीम पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो सके। और अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हो तो मैं जितने भी वीडियोज़ हैं रचना के, उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर सभी के सभी वीडियोज़ को ऐड कर दिया। अभी 7 से 8 वीडियोज़ हैं, आप कर लीजिए, आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग भी तैयार हो जाएगी। अब ये एक इकोनॉमिक्स के सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। नीट मैंने आपको पता है कि करवाई है ये स्कीम, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। तो नीट से और पूछा गया कि भाई नीट का एम क्या है, बेटर लर्निंग आउटकम हायर एजुकेशन में, या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फैसिलिटेट करना, या बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कराना, या फिर स्वच्छ कैंपसेस को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है वो प्रमोट करना। तो इसका आंसर था कि नीट जो है वो बेटर लर्निंग आउटकम्स की बात करती है। नीट जो कि नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी है, जो इस्तेमाल करता है टेक्नोलॉजी को एक बेटर लर्निंग आउटकम के तौर पे हायर एजुकेशन में अच्छे लर्निंग आउटकम्स के लिए। ये स्कीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि AI का इस्तेमाल करती है लर्निंग को ज़्यादा पर्सनलाइज, लर्निंग को ज़्यादा कस्टमाइज, जैसी बच्चों की रिक्वायरमेंट है वैसा बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने आपको पहली वीडियो में 5 क्वेश्चन कराए थे, दूसरी में 6 कराए हैं और इसमें भी 6 करवा रहा हूँ। तो देखिए, इंडिया की पहली नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एक सीक्वल थी एक रिकमेंडेशंस का। ये रिकमेंडेशंस कहाँ से आए थे? कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी या राधाकृष्णन कमीशन? तो देखिए, बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। कोठारी कमीशन से जो है ये हमें हमारी NEP 1968 मिली थी, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की जो 1968 है, और इसी का उल्टा कर दो NEP का 1986, ये राजीव गांधी की पॉलिसी थी। तो यहाँ पर कोठारी कमीशन की ही वो रिकमेंडेशंस थी जो इंदिरा गांधी की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या हमारी जो है भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी के रूप में 1968 में उनकी रिकमेंडेशंस को यहाँ माना गया था। कोठारी कमीशन वगैरह ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हायर एजुकेशन की पेपर 1 की फ्री क्लासेस में अनअकैडमी की ये सब कुछ कवर करवा रखा है। आप टेलीग्राम पे जब जाओगे तो वहाँ एक पिन कमेंट लगा होगा, देखना, उस पिन कमेंट में एक PDF होगी, उस PDF में जाना, उस PDF में हायर एजुकेशन के सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे तो टॉपिक वाइज आपको सभी क्लासेस के लिंक और लिस्ट मिल जाएंगे अनअकैडमी के, उनको फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने करवा रखे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है ना आपको हमेशा मिलेगा जो कि या तो कोई पहली नेशनल यूनिवर्सिटी या कोई पहली मेटा डेटा यूनिवर्सिटी, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यहाँ पूछा गया कि पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटी इन द स्टेट कहाँ है? हरियाणा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या पंजाब? तो इसका आंसर है ये मणिपुर के अंदर थी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसका इनॉग्रेशन भी जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का, तो ये मणिपुर में है। तो देखिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद कॉमर्स की एक वीडियो आ रही है जिसमें मैंने FM के 15 बेसिक सवाल जो रस्तोगी किताब से जो है मैंने आपको कराए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी ये सीरीज़ भी आपके लिए। और उसके बाद रिसर्च ग्लॉसरी की सेकंड पार्ट आने वाला है। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि रिसर्च के अंदर आपको A to Z टर्म्स की तैयारी करवाना ही इसमें सबसे बड़ा मकसद है। बाय बाय, शेयर करिएगा वीडियो को ताकि और भी लोग PYQs कर सकें जो फ्री क्लासेस से पढ़ते हैं, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।